घर में बहुत सी टूटी हुई प्लास्टिक की चीज़ों से हम दूसरी प्लास्टिक की चीज़ें जोड़ सकते हैं। जी हाँ, मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ कि बहुत सी ऐसी प्लास्टिक की चीज़ें जो मुकम्मल तौर पे टूट गई हों, उनसे हम हल्के-फुल्के क्रैक्स जोड़ सकते हैं प्लास्टिक के। ये बहुत आसान काम है, इतना मुश्किल नहीं है। घर की ख़वातीन बआसानी ये काम कर सकती हैं। आइए मैं आपको बताती हूँ कि ये काम आपने कैसे करना है। तो चलते हैं अपनी मेन वीडियो की तरफ। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अपना बहुत ख्याल रख रहे होंगे। मेरे पास ये एक नई सीट है ऑलमोस्ट, जो कि हल्की सी साइड से क्रैक हो गई है, जिसकी वजह से इसका ये जो ब्लॉक वाला एरिया है ना, एक जोड़, ये भी टूट गया है। अब नई चीज़ को आप फेंक तो सकते नहीं हैं, और हमारी कोशिश होती है कि घर में ही किसी चीज़ से उसे दोबारा से जोड़ लिया जाए। इस तरह आपके पास अगर कोई ढक्कन हो जो टूट गया हो, जो आप दोबारा इस्तेमाल ना करना चाहते हो, या आपके पास ये लॉक हो, या कोई ऐसी टूटी हुई मुकम्मल तौर पे प्लास्टिक की चीज़ हो टूटी हुई, तो उससे हम ये सीट जोड़ेंगे। मैं आपको दिखाऊंगी कि ये मैं कैसे जोड़ती हूँ। पहले मैं इसे हथौड़ी की मदद से थोड़ा इक्वल करने की कोशिश करूँगी, लेकिन मैंने इसे बहुत ज़्यादा नहीं मारना, क्योंकि जिसकी होता ये है कि जब हम बहुत ज़्यादा उसे इक्वल करने की कोशिश करते हैं ना, तो उसका जो क्रैक है ना, वो लंबा हो जाता है। इसलिए मैं इसे ज़्यादा लंबा नहीं करूँगी, बस मैं इसे एक जगह बिठाने की कोशिश करूँगी। इसलिए यहाँ जब ये बैठ जाएगी, तो मेरे पास एक बहुत पुरानी कपड़े धोने वाली बास्केट थी, जो कि मुकम्मल तौर पे टूट चुकी थी। हम उसे बच्चों के टॉयज़ के लिए भरने के लिए इस्तेमाल कर लेते थे, लेकिन अब वो बहुत हद तक टूट गई हुई है। तो उसी के मैं एक पार्ट से इसको जोड़ूंगी। कैसे जोड़ूंगी, आइए मैं आपको बताती हूँ। अगर हमारे पास हॉट गन होती ना, तो हम उसकी मदद से ना इस लॉक को सीट के ऊपर चिपका सकते थे, लेकिन हर घर में तो हॉट गन होती नहीं है। इसलिए आपने अपने घर में कोई पुराना प्लास्टिक का टुकड़ा ले लेना है। आम मिल जाता है हमारे घर में, कोई ना कोई टूटी हुई चीज़ पड़ी होती है प्लास्टिक की। उसका आपने कोई एक पार्ट ले लेना है और उसे पिघला के अंदर वाली साइड पे जिस भी चीज़ को आप जोड़ रहे हो, उसे आपने अंदर वाली साइड से भरना है। इस क्रैक को मैं अंदर वाली साइड से भरूंगी, और साथ साथ आपने ये देखते जाना है कि वो कम्प्लीटली, यानी कि उसे मोड़ के चेक करते रहिएगा कि वो भर रही है या नहीं। आपने इस काम के दौरान ज़रा एहतियात से काम लेना है, क्योंकि आपके ऊपर वो कतरा भी गिर सकता है जो प्लास्टिक आप पिघला रहे हैं। इसलिए ज़रा थोड़ा एहतियात से काम लीजिएगा, और अंदर वाली साइड से आपने अच्छे से प्लास्टिक को पिघला पिघला के इसे फिल कर लेना है। अच्छा, जब उसे टच करने की बात आए, यानी कि उस पर्टिकुलर एरिया को अगर आपने टच करना हो, तो आपने किसी इंस्ट्रूमेंट का सहारा लेना है। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि उसको फिल करने के लिए मैं यहाँ पेचकस का सहारा ले रही हूँ, और पेचकस के ज़रिए उसे दबा रही हूँ। आपने अपनी फिंगर से ये काम नहीं करना है, क्योंकि वो प्लास्टिक गर्म होता है और आपकी स्किन पे नुकसान कर सकता है। इसलिए छोटी छोटी बातों का ख्याल रखिएगा। गलती से भी उस जगह को हाथ मत लगाइएगा। कोई इंस्ट्रूमेंट या छुरी या इस तरह पेचकस अपने पास रखिएगा, और उस एरिए को एक जगह पे, उस पिघले हुए मवाद को एक जगह पे करती जाइएगा। मैं इसको गर्म करती जा रही हूँ और इस तरह से इसको फिल करती जा रही हूँ। यहाँ आप बासानी देख सकते हैं कि आपने किस तरह से उसे अंदर वाली साइड से फिल करना होगा। जब आपको लगे कि वहाँ अच्छे से फिलिंग हो गई है प्लास्टिक की, तो आपने उसे ऊपर वाली साइड से भी जोड़ना है, क्योंकि होता यह है कि जो क्रैक होता है ना, उसमें कोई कपड़ा फंस के छिद जाता है, या कभी कभी बच्चे खेल रहे होते हैं तो बेहतियाती में बच्चों को भी नुकसान हो सकता है। इसलिए हम इसे ऊपर से भी जोड़ेंगे। ऊपर से जोड़ने के लिए आपको करना यह होगा कि आपने एक छोटा सा टुकड़ा लेना होगा कपड़े का। ज़्यादा बड़ा कपड़ा रिक्वायर्ड नहीं है, छोटा सा टुकड़ा आपके पास हो, कोई भी कॉटन के कपड़े का, आपने वो ले लेना है। या कोई भी घर में पुराने कपड़े रखे होते हैं, आप उनमें से कोई पार्ट ले लीजिएगा, और उसको कट करके और उस पे आपने एल्फी लगा के उस पर्टिकुलर एरिया को जोड़ना है। अब जब आप एल्फी इस्तेमाल करेंगे, यानी कि जिप्सा इस्तेमाल करेंगे, तो आपने तब भी बहुत एहतियात करनी है। कोशिश कीजिएगा कि ग्लव्स पहन लें, क्योंकि होता यह है कि ये अगर आपके हाथ पे चिपक जाए तो फिर बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है। आपको कम से कम आधा पौना घंटा पानी में हाथ डिप करके बैठने पड़ते हैं। और उसमें क्या शामिल करना होता है, ये मैंने अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो अपलोड की है। आप वहाँ से देख सकते हैं कि आप अपने हाथ पे चिपकी हुई एल्फी को कैसे उतार सकते हैं। आप चाहें तो उसे देख सकते हैं। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी उस वीडियो का, कि फिर न केस आपकी किसी जगह पे एल्फी गिर जाए या आपके हाथ पे चिपक जाए, तो आप कैसे उतार सकते हैं। असल में जब कोई नई चीज़ टूटती है ना, तो दिल बड़ा दुखता है कि भाई हम भी दिन कितने हुए थे इसलिए इस्तेमाल तो किया ही नहीं है और चीज़ टूट गई है। और आप इस तरीके से ना अपने घर की चीज़ें जोड़ सकते हैं। अगर हम थोड़ी सी कोशिश करें तो उन्हें दोबारा से इस्तेमाल में ला सकते हैं, और फिर थोड़ा तसल्ली हो जाती है कि हमारे पैसे वसूल हो जाएंगे।
और घर में बच्चे भी होते हैं, आप खुद आपसे भी कभी कभी बेहतियाती में कोई चीज़ टूट जाती है। और यहाँ ग्लव्स पहनने की वजह से आप देख सकते हैं कि मैं कितनी आसानी से काम जल्दी जल्दी कर पा रही हूँ, क्योंकि अगर ग्लव्स ना लगे हों, पहने हों, तो फिर बड़ी आपको केयरफुली काम करना पड़ता है। आपको बहुत एहतियात से जिप्सा और एल्फ़ी इस्तेमाल करनी पड़ती है, क्योंकि ये बहुत डेंजरस होती है। अगर इफ़ इन अ केस आपकी आँख में चली जाए या आपके किसी ऐसे पार्ट पे लग जाए, 2 उँगलियाँ आपस में चिपक जाती हैं, तो फिर आपने इन चीज़ों का ध्यान रखना है। इसको इस्तेमाल करते हुए ग्लव्स पहन लें तो बहुत अच्छा है, वरना तो खुदा ना ख्वास्ता कोई नुकसान का डर रहता है। अब यहाँ जो हमारी किचन की बास्केट है वो भी टूटी हुई थी, उस पर भी क्रैक आया हुआ था, क्योंकि किचन बास्केट में जब हम कोई भारी चीज़ फेंकते हैं ना, जैसे कि अगर आपने कोई शीशे की बॉटल जो लेमन माल्ट वगैरह की होती है और ख़ाली बास्केट में आप उसे जब ऊपर से फेंकें तो वो एकदम से क्रैक कर देती है। तो इस बास्केट पे भी क्रैक था, जिसे मैं बिल्कुल उसी तरह से जोड़ूंगी और ये मैं आपको जोड़ के दिखाती हूँ, आप देखिएगा। इसे भी आप बिल्कुल इसी तरह से जोड़ सकते हैं जैसे हमने पहले अपनी सीट जोड़ी है। अंदर वाली साइड जो है इस बास्केट की, उसमें कोई भी क्यूब्स नहीं है, यानी कि हम आसानी से हाथ डाल के इक्वली उसे जोड़ सकते हैं। हमें प्लास्टिक पिघला के डालने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे भी मैं एल्फ़ी यानी जिप्सा का इस्तेमाल करूँगी और इसे जोड़ लूँगी। और आप देख सकते हैं कि मैंने दोनों घर की चीज़ें प्लास्टिक की किस तरह से जोड़ी हैं। इस तरह से आप अपने भी घर की चीज़ें जोड़ सकते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा। अगर कुछ भी सीखने को मिला हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अब मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।